कराची लियाकताबाद में एक ऐसा ढाबा हुआ करता था जिस ढाबे के अंदर लोग कहते थे कि यहाँ पर बहुत सारे भूत रहा करते हैं। कहते हैं कि उस ढाबे के अंदर जो इस ढाबे का मालिक था उसकी इसी ढाबे के अंदर मौत हो गई थी। दादाजान मुझे ये कहानी पूरी सुननी है कि उस ढाबे के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये ढाबा इतना मशहूर था। नहीं, मुझे नहीं सुननी ये कहानी, मुझे डर लगता है। अरे बेटा, डर कैसा? डर के आगे तो जीत होती है ना। उस ढाबे का नाम था बाबा का ढाबा। लोग उस ढाबे के पास जाने से बेहद मुतासिर थे, बहुत डरा करते थे। उस ढाबे के अंदर उस ढाबे का जो मालिक था वो उसी ढाबे में मर गया था। दादाजान फिर कैसे पता लगा था कि उस ढाबे के अंदर वो ढाबे का मालिक मर गया था? बेटा, कुछ ऐसे हुआ था कि जब उस ढाबे का एड ऑनलाइन चलाया गया तो लोग उसे खरीदने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। लेकिन एक इमरान नाम का लड़का था। उस इमरान ने जब वो एड देखा तो उसने सोचा ये ढाबा तो बहुत ही ज्यादा सस्ता मिल रहा है, क्यों ना इस ढाबे को मैं ही खरीद लूं। वो उस ढाबे की मालूमात करने के लिए गांव में आया और लोगों से पूछने लगा कि बाबा का ढाबा कहाँ पर है। तो एक शख्स से जब वो पूछता है तो वो डर जाता है और डर कर कहता है कि उस ढाबे के पास आप नहीं जाना। कहते हैं कि उस ढाबे का मालिक मर गया था। इमरान कहता है, यार ये सारी कहने की बातें होती है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। हर किसी के घर के अंदर कोई ना कोई मरा हुआ होता है। खैर, तुम मुझे उस ढाबे के बारे में बताओ। तो वो आदमी डर के भाग जाता है, बोलता है मैं नहीं बता सकता उस ढाबे के बारे में। इमरान बिल आखिर उस ढाबे को खुद ही तलाश कर लेता है। वहां पर उस ढाबे के मालिक से मिलता है। उस ढाबे का मालिक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और प्यारा सा था। उस ढाबे के मालिक से वो कहता है कि ये ढाबा आपका ही है? वो कहता है जी हाँ, ये ढाबा मेरा ही है। वो इमरान उस ढाबे के मालिक से मालूमात करता है कि इस ढाबे के बारे में बताओ, उस ढाबे के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, ऐसा क्या है इस ढाबे में। तो वो लड़का कहता है ये ढाबा मैंने सिर्फ सेल करना है क्योंकि मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है। लेकिन इमरान उससे जिद करता है, बोलता है मैं इस ढाबे के बारे में जानना चाहता हूँ। वो कहता है कि भाई अगर तुम्हें ढाबा लेना है तो लो, वरना मेरी जान छोड़ो, मेरे पास कस्टमर की कमी नहीं है। खैर, इमरान कहता है अच्छा भाई तुम नाराज क्यों होते हो, लाओ मुझे ये ढाबा दे दो। तो वो लड़का क्या करता है, वो उससे एक पेपर वगैरह साइन करवा लेता है, ढाबा इमरान के नाम कर देता है। इमरान उससे हाथ मिलाते हुए कहता है बहुत जल्द फिर मिलेंगे। ढाबे का मालिक कहता है बस आपका और मेरा सफर यहीं तक का था, अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे। इमरान परेशान हो जाता है। इमरान कहता है ऐसी भी क्या खुदगर्जी है। इमरान ढाबे को फिर बाहर से देखता है, कहता है बाबा का ढाबा एकदम साफ सुथरा सा, इसके अंदर मुझे तो कोई चेंजिंग भी नहीं करना पड़ेगी, जैसा बना हुआ है बस मुझे क्या करना है, थोड़ी सी सफाई करनी है और अपना काम यहाँ पे शुरू कर देना है। जैसे ही इमरान ढाबे का शटर उठाता है, ढाबे के अंदर से बहुत सारे चमगादड़ निकल के बाहर भागते हैं। इमरान डर जाता है। इमरान डर के अंदर जाता है, बोलता है लोगों की कहानी की वजह से मेरे दिल में भी डर बैठ चुका है। खैर, इमरान देखता है ढाबे को, ढाबा एकदम गंदा पड़ा हुआ था क्योंकि सालों से वो ढाबा खुला ही नहीं होता। इमरान कुछ लोगों को बुलाता है। लोग ढाबे की तरफ आते हैं सफाई करने वाले, लेकिन वो बाबा का ढाबा देखते ही डर जाते हैं और कहते हैं साहब
मैं इस ढाबे में काम नहीं कर सकता, हमें जाने दो, हम इस ढाबे में काम नहीं करेंगे। इमरान कहता है भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है इस ढाबे में, मैं खुद यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ, ये ढाबा एकदम सही है। खैर वो गांव के लड़के होते हैं लेकिन वो डर जाते हैं और चले जाते हैं। इमरान बिल आखिर खुद ही सफाई करने लग जाता है उस ढाबे की। वो ढाबे को पूरा साफ करता है, अंदर से झाड़ू वाड़ू देता है, ढाबा पूरा क्लियर हो जाता है। बस थोड़ी सी सफाई रह जाती है किचन की और एक दो जगह की। इमरान एक नया पोस्टर लगाता है न्यू बाबा का ढाबा और मेन्यू कार्ड वगैरह भी लगा देता है रेस्टोरेंट का, और उसी रात को वो उसी ढाबे में जाकर सो जाता है। रात को इमरान को किचन में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। इमरान डर कर खड़ा होता है और किचन की तरफ जाता है। किचन में जाता है तो किचन में उसको एक परछाई नजर आती है जिससे इमरान डर जाता है। इमरान जल्दी से लाइट ऑन करता है तो कोई भी वहां पे उसे नजर नहीं आता। इमरान सर पकड़ के कहता है यार इन गांव वालों ने इतना डर मेरे दिल में बिठा दिया है कि क्या करूं मैं। इमरान जाके सो जाता है दोबारा। तो अगले दिन इमरान कुछ लोगों को फिर बुलाता है क्योंकि किचन की सफाई नहीं हुई भी होती, लेकिन लोग उसके ढाबे में आके दोबारा से चले जाते हैं, कहते हैं कि हम इस ढाबे पे काम नहीं करेंगे, यहाँ पर भूत होते हैं। इमरान बिल आखिर खुद ही उस ढाबे पे सफाई करना शुरू कर देता है, उस किचन को साफ सुथरा करता है और अपना ढाबा तैयार कर लेता है। ढाबा रेडी हो जाता है, फिर इमरान खाना बनाने लगता है। अच्छे से डिशेस वगैरह इमरान बनाता है। इमरान डिशेस बनाने के बाद कस्टमर का वेट करता है, लेकिन उसके ढाबे में कोई कस्टमर नहीं आता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इमरान के ऐसे ही गुजर जाते, लेकिन इमरान हिम्मत नहीं हारता। इमरान पूरी दिलचस्पी से काम कर रहा होता है। एक बार ऐसा होता है कि कुछ बाहर के लोग जो उस गांव के नहीं होते वो उसके ढाबे पर आ जाते हैं। इमरान उनकी बहुत अच्छी खिदमत करता है और अच्छे खाने उनको खिलाता है। वो जो कस्टमर आते हैं इमरान के ढाबे पे खाना खाने, वो लोग बहुत खुश होते हैं। वो अपने साथियों को भी बोलते कि इस वाले बाबा के ढाबे पे खाना खाएंगे, यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा लजीज और सस्ता भी है। इस तरह इमरान का ढाबा चलना शुरू हो जाता है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10 कस्टमर्स आना शुरू हो जाते हैं। पहले तो इमरान की दुकान पे कोई कस्टमर नहीं हुआ करते थे, इसलिए उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद ही काम मैनेज कर लेता। लेकिन अब उसकी दुकान पे कस्टमर्स वगैरह ज्यादा होने लग गए। इमरान कर रहा था, खाना वगैरह भी इमरान बना रहा था। इस तरह इमरान बहुत ज्यादा थक गया था। एक बार इमरान खाने का सामान कटिंग करने के लिए लेकर आता है, वो किचन में रखता है, लेकिन उसकी आंख लग जाती है। इमरान सो जाता है, लेकिन उसकी एकदम से आंख खुलती है अगले दिन, तो वो देखता है कि कस्टमरों का आने का टाइम हो गया और मैंने अभी तक खाना रेडी नहीं किया। इमरान जल्दी से किचन की तरफ भागता है, लेकिन किचन में जाके देखता है तो वहां पर खाना वगैरह सब कुछ तैयार है। इमरान सोचना पड़ जाता है, सोचता है शायद मैंने ही खाना बनाया होगा, लेकिन वो इमरान क्या करता है, वो खाना वगैरह अपने कस्टमर्स को देता है। अगले दिन फिर यही होता है, वो इमरान बिना खाना बनाए सो जाता है। लेकिन सुबह उठ के देखता है तो वहां पे सारे खाने रेडी रखे हुए होते हैं। इमरान परेशान हो जाता है कि ये कैसे हो रहा है। इमरान अगले दिन सोचता है कि आज रात में ये पता करके ही रहूंगा कि ये कैसे हो रहा है। इमरान किचन के अंदर सब्जियां जाके रख देता है और साइड में जाके सो जाता है। आधी रात में इमरान खड़े होकर देखता है किचन की तरफ, तो एक बड़े मियाँ किचन के अंदर होते हैं और वो खाना बना रहे होते हैं। इमरान पहले तो डर जाता है और डर के सोचता है कि ये कौन है। इमरान उन बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा जान, अगर आपको मेरे ढाबे में काम ही करना था तो मुझे बता देते, ऐसे चुपके चुपके काम क्यों कर रहे हो, आप है कौन? तो वो बाबा कहते हैं, बेटा मैं इस ढाबे का मालिक हूँ, बाबा का ढाबा, ये ढाबा मेरा ही है और मेरी मौत इसी ढाबे में 8 से 10 साल पहले हो गई थी। यहाँ पे बहुत से लोग आए इस ढाबे को मिटाने के लिए, मैंने उन सबको डरा के भगा दिया। मेरा एक बेटा हुआ करता था, मैंने उस बेटे को भी कहा था कि
मेरा इस ढाबे को तुम संभालो, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई के चक्कर में मेरा ढाबा नहीं संभाला और दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो गया। मैं यहाँ पे अकेला था और यहाँ पे काम कर करके मैं थक गया था और ऐसी ही मेरी यहाँ पर मौत हो गई थी। बेटा, जब तुम मेरे इस ढाबे में आए तो मैं भी तुम्हें डराना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि तुम मेरे नाम को मिटाना नहीं चाहते। तुमने बाबा के ढाबे के नाम से ही इस ढाबे को चलाया, तो मैंने तुम्हारा साथ दिया। इमरान की आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते। इमरान उस बाबा को अपने गले से लगाता है और कहता है, तुम्हारा ये ढाबा कभी भी खत्म नहीं होगा। मैं और मेरे बाद मेरी आने वाली नस्लें भी इस बाबा के ढाबा को ऐसे ही चलाएगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कहानी आपको यकीनन अच्छी लगी होगी। बाबा का ढाबा। इस कहानी की मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि बड़े बुजुर्ग अपनी चीजों से बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं, बहुत ज्यादा उनको लगाव होता है, वो अपनी चीजों को ऐसे नहीं छोड़ते। आप अपने बुजुर्गों का साथ दिया करो, अगर वो किसी काम का कहे तो उस काम को लाजमी किया करो।